प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल जारी है। व्यापारियों की ओर से जारी हड़ताल के चलते मंडी कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये भी आपको बता दें कि व्यापारियों ने केंद्र सरकार के नए अध्यादेश के विरोध में 28 अगस्त तक मंडी हड़ताल की है और जिसके चलते प्रदेश में 3.5 लाख व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही मंडी हड़ताल से रोजाना करीब 600 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। साथ ही 28 अगस्त को मंडी व्यापारी बैठक कर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। सभी व्यापारी केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और देखिए, कृषि उपज मंडियों में हड़ताल का दूसरा दिन है। 28 अगस्त तक यह हड़ताल रहेगी। 28 अगस्त को भी रणनीति बनेगी, बैठक होगी। उसके बाद में तय किया जाएगा कि आगे किस प्रकार से जो कदम है वो रहने वाला है, आगे किस प्रकार से टेक लिया जाएगा इस पूरे जो हड़ताल है उससे लेकर। 28 अगस्त को मंडी व्यापारियों की बैठक होगी, उसी में निर्णय लिया जाएगा कि आगे जो आंदोलन है वो किस प्रकार से होगा, क्या आखिर आगे की रणनीति रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए फिलहाल हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये सिलसिला तो ऐसे थमेगा नहीं, अनवरत रूप से जारी रहेगा। कुछ जो उनकी मांगे हैं उनको मानने के लिए कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत के लिए किसी प्रकार की समझाइश? जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो कृषि उपज मंडियों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक 4 दिन का जो हड़ताल था उसका आज दूसरा दिन है। बात करें तो कृषि उपज मंडी के जो व्यापारी है उनका आरोप है कि जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि उत्पादन और वाणिज्य जो अधिनियम लाया गया था 2020, उसमें अंदर कई तरह के इनकी जो खामियां हैं वो बताई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि जो कृषि मंडियों के बाहर जो खुदरा व्यापारी है, जो निजी मंडियां हैं, साथ साथ जो कृषि उत्पादन के तहत जो कृषक और अन्य जो व्यापारी है बिना किसी कृषि मंडी और बिना किसी टैक्स के अपना इनके जो कारोबार है वो कर सकते हैं। इसी में साथ साथ जो मंडियों की शुल्क है वो नहीं जमा कराने की जो बात कही गई है, इसमें जो खुदरा व्यापारी है जो कृषि मंडियों से बाहर व्यापार करने वाले हैं उनके विरोध में यह जो हड़ताल है वो की जा रही है। लगातार केंद्र सरकार को भी कृषि मंडी के जो व्यापारी है, जो कृषि जो उत्पादन समितियों के जो लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार को ज्ञापन लिखकर जो अवगत करवा रहे हैं। साथ साथ देश भर में इस तरह की जो मांग है वो की जा रही है। उनका कहना है कि इस जो अधिनियम लाया गया था इसमें जो कृषि उत्पादन के साथ साथ जो निजी व्यापारी है, जो कृषि मंडियों से बाहर जो खुदरा व्यापारी है, साथ साथ जो कृषक के साथ जो बिना किसी जो कृषि जिन्स का जो उत्पादन और व्यापार करते हैं वो सीधा एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी शुल्क के यानी कि वो अपना व्यापार कर सकते हैं। ऐसे में जो कृषि मंडियों को जो नुकसान हो सकता है, आड़तियों को नुकसान होता है, व्यापारी को जो नुकसान हो रहा है, उसी के खिलाफ यह जो हड़ताल है वो की जा रही है। ऐसे में जो करोड़ों रुपए का जो घाटा है, जो कारोबार का घाटा है वो लगातार हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जो इन्होंने मांग रखी है जिसमें यही कहा गया है कि जो अध्यादेश है उसमें संशोधित किया जाए। हालांकि जो राज्य सरकार की ओर से जो हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ उसमें जो कृषि उत्पादन जो बिल को लेकर उसमें संशोधन किया गया है उत्पादन को लेकर, उसमें कहा गया है कि जो कृषि उपज मंडियों के बाहर भी जो निजी व्यापारी है, गौण जो मंडियां हैं, साथ साथ जो निजी मंडियां हैं, उनके साथ साथ जो अन्य जो व्यापार जो लोग करते हैं, कृषि जिन्स का व्यापार करते हैं, उनको भी इनकी कृषि जो मंडी शुल्क है वो जमा करवाने के जो इसमें जो आदेश है वो पारित किया गया है। ऐसे में उनको अब शामिल किया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार से मांग रही है कृषि उत्पादनों को लेकर, उसी में बात करें तो 25 अगस्त से प्रदेश के आज जयपुर सहित 247 मंडियों में यह हड़ताल जारी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरह से इनकी जो ठोस निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाया। ऐसे में फिर से अब हड़ताल के बाद में 28 अगस्त को और उससे पहले भी जो कृषि व्यापारी है वो एकजुट बैठकर इनकी इस पर चर्चा करेंगे। जी लोकेश, देखिए, कल खाद्य व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता जी, उनसे बातचीत हमारी हुई थी। उनका यही कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जो सिलसिला है अनवरत रूप से जारी रहेगा। फिलहाल आपकी कोई बातचीत हुई, क्या रुख उनका देखने को मिल रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से कृषि उपज मंडियों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक यानी कि 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसी में आज दूसरा दिन है। इसके बाद में अब लगातार 2 दिन तक हड़ताल रहेगी। हड़ताल के दौरान जिस तरह से बात करें तो अपन कृषि उपज जो व्यापारी संघ का है, उनका मांग है कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो अध्यादेश लाया गया है उसमें संशोधित किया जाए, उसमें उन सभी मंडियों को भी शामिल किया जाए जो निजी क्षेत्र से बाहर, जो कृषि मंडी से बाहर जो अपना कारोबार कर रही है, साथ साथ कृषि मंडी से सटे क्षेत्रों में जो वेयर हाउस है, जो गोदाम बने हुए हैं, वहां पर भी वो सभी नियम और जो मंडी टैक्स है वो उनके ऊपर लगाया जाए, ताकि जो बाहरी जो कृषि मंडी के अंदर जो व्यापारी है, जो आड़ती है, उनको उनका आर्थ मिल सके, उनको जो लाभ है वो उनको मिल सके। ऐसे में जो बिल लाया गया उसमें कहा जा रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है। उसी के चलते यह जो 4 दिन की हड़ताल दी जा रही है, हड़ताल के बाद में जो सभी जो कृषि मंडियों के जो संघ के पदाधिकारी हैं वो एकजुट बैठेंगे और फिर से चर्चा करेंगे। साथ साथ जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार इनकी ओर से मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे में बात करें तो इसी विधानसभा सत्र में कृषि उत्पादन अधिनियम जो पारित किया गया है राज्य सरकार की ओर से, उसमें उन सभी मंडियों को शामिल किया गया है जिनको अब शुल्क जमा करवाना होगा, जो निजी क्षेत्र से बाहर, जो कृषि मंडी उत्पादन से बाहर कर रहे हैं, जो निजी व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी है, साथ साथ जो अन्य राज्यों में भी जो व्यापार करने वाले हैं उनको भी कृषि मंडी शुल्क है वो जमा करवाना होगा, उनको इसमें शामिल किया गया है। जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 28 अगस्त तक ये हड़ताल है और उसके बाद आगामी रणनीति को लेकर निर्णय होगा। जो बैठक है वो बनाई जाएगी, किस प्रकार से आगे पूरा जो इनकी व्यवस्था है वो रहने वाली है, हड़ताल रहेगी या फिर समझाइश तब तक हो जाती है तो कोई और फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।